हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल की, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में हम सम सॉल्व कर रहे थे। समझ में आ गया ना? तो लास्ट वीडियो भी आप देखोगे ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के सम सॉल्व हो रहे थे। तो ये लेक्चर में भी अपन को क्या करने का पता है ना, डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड सम सॉल्व करने का है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन एज कंपेयर टू लास्ट वीडियो। समझ में आ गया ना? तो दो वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के सम्स पे। एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है जिसमें थोड़े बहुत नॉर्मल सम्स है, थोड़े से टफ क्वेश्चन ये लेक्चर में बात होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। और पहला सम ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10x। सब में पहला काम मैंने हमेशा बताया, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है आप लोग क्या करोगे पता है ना? सब में पहला क्या लिखोगे? I 0 to π/4 log 1 plus 10x। जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करने का? I से रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कैसे पहचानने का क्वेश्चन ये नॉर्मल से सॉल्व होगा या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का। तो प्लीज क्या है पता ना, अगर आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने आता है ना, करो, टेंशन नहीं, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है क्या? इवेल्युएट। उन लोग ने कुछ बोला है क्या यूजिंग प्रॉपर्टीज वगैरह? कुछ नहीं। उन लोग ने बोला खाली इवेल्युएट, इसको सॉल्व करो, आप ट्राई करो नॉर्मल तरीके से। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया ना? अच्छा, अभी मैंने तुम लोग को ना लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में आप लोग देखोगे ना कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स है ना, सॉल्व करने को भारी पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसको u इंटू v से सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आना? अगर लॉग एक्स इतना भारी है तो सोचो ये कितना भारी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए नॉर्मल तरीके से। तो प्लीज इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अच्छा, टोटल कितनी प्रॉपर्टी है तो मैं हर टाइम बता रहा हूँ 8 प्रॉपर्टी है, लेकिन 8 में से ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखो, एक a to b f of x dx, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस एक्स, और एक 0 to f of x, लिमिट सेम रखने का, लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है उधर a माइनस x। और प्लीज जो भी मेरा ये वीडियो पहला देख रहा है, रिक्वेस्ट है इसके पहले के वीडियो देखो, उसके पहले के वीडियो देखो, ताकि पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। रीजन क्या है? लोअर लिमिट 0, इधर भी लोअर लिमिट क्या है? 0। तो ध्यान से देखो, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी आप देखोगे तो क्या बोलता पता है ना, लिमिट सेम रखने का, और फंक्शन में जिधर भी x है, फंक्शन में जिधर भी x है उधर a माइनस, बोले तो अपर लिमिट माइनस x, बोले तो π/4 माइनस x। देखो इतना सा। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने का हर क्वेश्चन में तरीका से मैं आप लोग प्रॉपर्टी यूज करो, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या करने का? सिंप्लीफाई करने का। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन आप लोग लिख लो कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग ने यूज किया। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने का कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो आप लोग इसके प्रीवियस एक क्वेश्चन देखोगे ना, ऐसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या था पता है ना? tan π/2 माइनस एक्स था। tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है पता है क्या? cot x। π/2 रहा ना तो सॉल्व हो जाता है। sin π माइनस एक्स, ये भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर आता है sin x। देखो π/2 और π क्या होता है पता है क्या? सॉल्व होता है। लेकिन अगर कोई मेरे को बोला ना sin π/4 माइनस एक्स सॉल्व करो, ये सॉल्व नहीं होगा। याद रखो, प्रॉपर्टी π/2 और उसके मल्टीपल के लिए π/4 के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर sin π/4 माइनस एक्स कोई मेरे को बोलता है ये सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका sin a माइनस b से इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करके सॉल्व करना पड़ेगा। सेम अपना भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर π/2 होता सॉल्व हो गया होता, tan सिर्फ पाई होता तो सॉल्व हो गया था, π/4 सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज याद रखो, इसमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला? तो इधर लिख लेता हूं मैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सपांड करने के लिए। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, I 0 to π/4 log, ये 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो ये एक्सपांड होगा, ये a है, ये है आप लोगों का b, तो क्या होगा मेरे को बताओ? tan π/4 माइनस tan x, ये है ना,
a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा नहीं आएगा, और सिंप्लीफाई करो कैसे, तो इधर ध्यान से देखो ना, ये जो 10 पाई बाय 4 है ना स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। 10 पाई बाय 4 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 10 पाई बाय 4 1। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस ये 10 पाई बाय 4 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 10x। देखो ये आ जाएगा। अभी भी इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, नहीं, टफ है, और सिंप्लीफाई करो। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो मेरे को बताओ, 1 प्लस 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम, वैसे इधर भी सेम एलसीएम करो, तो ये 1 प्लस 10x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या होगा देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x 1 प्लस माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब ये प्लस 10x और ये माइनस 10x क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है, तो आप लोगों का बचेगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log, ऊपर क्या बचेगा देखो 1 प्लस 1 2, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 10x dx। सही है। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, नहीं भारी पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पता है क्या, एकदम आसान, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो। log a बाई बी पता है ना क्या होता है, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log a बाई बी क्या होगा पता है ना, log a माइनस log b। कोई पूछा ये स्टेप कहां से आया, तो भाई सिंस log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, तो मैंने ऐसा किया हुआ है, a बाय b है तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा आप मेरे को बताओ कितने फंक्शन है, भाई 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन माइनस, क्या करेंगे पता ना, अलग अलग। 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। समझ में आ गया। अच्छा अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो पहला वाला मेरे को पता है, इसके साथ कोई x है नहीं, ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो, log 2 बाहर 0 टू पाई बाय 4 1 dx माइनस। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, प्रॉब्लम क्या पता है ना, देखो ना वापस से log 1 प्लस 10x आया। अब इसको सॉल्व करना हार्ड है, लेकिन आप लोग देखोगे ना ये सेम क्वेश्चन है, देखो ना 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, देखो वापस से क्वेश्चन बन गया। अगर वापस से क्वेश्चन बन गया तो वापस से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, तो इधर i लिख देंगे, एकदम सिंपल। अच्छा मेरे को फाइनल किसका आंसर चाहिए पता है ना, i का आंसर चाहिए, तो जितने भी आए सब एक तरफ लेके आओ। ये माइनस i इक्वल टू उधर आया तो क्या हो जाएगा, i प्लस i। समझ में आ गया, इक्वल टू, ये तो log 2 रहेगा अपना, और 1 का क्या होता है x 0 टू पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा log 2, और इसमें लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा पता है ना, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 अपॉन log 2। फाइनली मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, i, तो इसको इधर भेज दो, तो i इज इक्वल टू पाई, ये 4 है, ये 2 इधर आया तो पाई अपॉन 8 log 2। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड क्वेश्चन में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, डिप्लोमा वाले के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग अच्छे से देखना। समझ में आ गया। मैं बढ़ता हूं अगली क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी वाला रहेगा। समझ में आ गया, ध्यान से देखो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन 4 टू 5 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स। देखो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ऐसा एक और एग्जांपल अपन ने पहले कर चुके हैं, तो याद रखो ऐसा कोई क्वेश्चन आता ना ऊपर रूट नीचे भी 2 रूट, तो समझ जाओ भाई ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सब में पहला मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं आई से, तो ये हो जाएगा 4 टू 5 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स।
इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि भाई अभी इसको कंफर्म प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का है, प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का है तो या तो 6 या तो 7 का इस्तेमाल होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 7 इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है ना प्रॉपर्टी नंबर 7 कब इस्तेमाल होती है, जब लोअर लिमिट क्या होता है 0। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, a to b f of x dx। मैंने बताया था टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, तो भाई 8 प्रॉपर्टी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 पे। तो भाई ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर a to b। अच्छा, लिखने का तरीका देखना भाई, a to b है ना तो लिमिट सेम होता है, लेकिन फंक्शन में जिधर भी x है ना उधर एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x होता है। समझ में आ गया? एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x। तो स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। लेकिन मैं क्या स्मार्ट वर्क कर रहा हूं पता है क्या? इधर है ना a प्लस बी माइनस एक्स लिखने से अच्छा ना मैं पहले ही क्या कर रहा हूं पता है क्या? लिमिट्स को ऐड करता हूं। मैं पहले ही a प्लस बी कर रहा हूं। देखो लेट 5 प्लस 4 कितना हो रहा है 9। अब 5 प्लस 4 लिखूं या 9 लिखो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 5 अंडर रूट 9 माइनस जिधर भी x है उधर क्या होगा एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे को पता, x के जगह पे एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x प्लस अंडर रूट क्या होगा मेरे को बताओ, 9 ऐसे रहेगा माइनस x के जगह पे क्या होगा एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x dx। समझ में आ गया ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया भाई? लिख लेता हूं a to b f of x dx is equal to integration of a to b f of a plus b minus x dx। बहुत आसान। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने का तरीका पता है ना? प्रॉपर्टी यूज करो, उसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, हमेशा सिंप्लीफाई होता है। समझ में आ गया? अब क्या सिंप्लीफाई होगा तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो i इज इक्वल टू 4 to 5 ये क्या होगा अंडर रूट 9 माइनस 9। ध्यान से देखो, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज, 9 माइनस 9 ये प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ये कितना हो जाएगा मेरे को बताओ 9 माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 9 प्लस एक्स dx प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल। i इज इक्वल टू 4 to 5 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। अब ध्यान से देखो, अब इसको आपको सॉल्व करने का है। मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा आ गया। अच्छा, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन जैसे ही दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं लेकिन वैसे ही फॉर्म में है ना, ऊपर एक रूट है, ऊपर एक रूट है, नीचे 2 रूट है, नीचे 2 रूट है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया नॉर्मल तरीके से, तो इसको भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गई। तो प्लीज कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर अगर क्वेश्चन जैसा दिखाई देता है, एग्जैक्टली नहीं, अगर क्वेश्चन जैसा दिखाई देता है ना, इसको वापस से प्रॉपर्टी यूज मत करो, नहीं तो फिर ये आ जाएगा। तो भाई अब करने का क्या, मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन जैसा ही पैटर्न आ रहा है तो सॉल्व नहीं करने का, इसको बोलने का इक्वेशन 2। इसके पहले जो सम सॉल्व किया था ना उसमें ये सब नहीं हुआ था, इसमें हुआ तो मैंने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखना ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये टाइप के थे, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेम क्वेश्चन, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सेम क्वेश्चन जैसा आता था, तो उसको बोलते थे अपन इक्वेशन 2। फिर क्या करने का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने का, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन को ऐड करने का ना, दोनों के एलएचएस ऐड होंगे, दोनों के आरएचएस ऐड होंगे। मेरे को पता है एलएचएस ऐड होंगे क्या होंगे, आई प्लस आई कितना होता है, तो भाई 2i होता है ना। अच्छा, दोनों के आरएचएस ऐड करने का, आरएचएस में 2 इंटीग्रेशन है, 2 इंटीग्रेशन को ऐड करने का। और आप लोग को पता रहेगा अगर 2 इंटीग्रेशन को ऐड करने का तो 2 कंडीशन रहेगी, पॉसिबल है ना, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही आप लोग 2 इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हो। कौन सी 2 कंडीशन, तो जो 2 इंटीग्रेशन को ऐड करने का दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए। देखो है क्या 4 to 5 हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। देखो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स, अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। हाँ, इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन बात एक ही, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात एक ही होता है। तो भाई 2 इंटीग्रेशन को अगर ऐड करने का है तो दोनों की लिमिट सेम होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो ही ऐड होता है। हाँ, तो भाई ये ऐड होगा, लेकिन अब ऐड करने का तरीका, दोनों के जो लिमिट्स है ना वो एक ही बार लिखने का, दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है वो एक ही बार लिखने का।
और न्यूमरेटर ऐड कर देने का। इसका न्यूमरेटर क्या है, इसका क्या है, प्लस अंडर रूट एक्स dx। अब ये दोनों तो सेम ही है ना, एग्जैक्ट वैसे कैंसल कैंसल। तो अब बचेगा क्या मेरे को बताओ, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 5, क्या बचेगा 1 dx। अब 2y इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, तो भाई x होता है, लिमिट्स 4 और 5। अब 2y इज इक्वल टू लिमिट्स डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात करता हूं उसकी, ध्यान से देखो। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ध्यान से देखो, थोड़ा सा हार्ड है, समझ में आ गया। तो स्टार्ट कर रहा हूं, सब में पहला i से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 0 to π/2 log sin x dx। अच्छा, मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो थोड़े बहुत होते हैं ना, टिपिकल टाइप के होते हैं जिसको याद रखने का होता है। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, 0 to π/2 log sin x, ये वाला टर्म याद रखो। समझ में आ गया ना। अच्छा, मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई log sin x सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड है। अब इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीके से बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग क्या इस्तेमाल करो, प्रॉपर्टी यूज करो। अच्छा, आप मेरे को बता दो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7? तो भाई आप लोग बोलोगे कि प्रॉपर्टी नंबर 7 से इस्तेमाल होगा, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। लेकिन मैंने बोला ना कि भाई ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखने का। क्यों ऐसा बोला था पता है, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी नंबर 7 से सॉल्व नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है प्रॉपर्टी नंबर 5 से। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, तो जिन लोग ने मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताया था, उन लोग ने अगर याद किया हुआ है, देखा है, अच्छे से समझा, तो उन लोगों को पता रहेगा। अब जिन लोग ने प्रॉपर्टीज का वीडियो देखा ही नहीं, डायरेक्ट उन लोग सम्स देख रहे, तो उन लोग को भारी पड़ेगा। तो भी मैं क्या कर रहा हूं बताएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो और ये क्वेश्चन याद रखो। 0 to π/2 log sin x टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लगता है 7 से सॉल्व होगा, लेकिन 7 से नहीं, ये सॉल्व होगा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती थी पता है कि, ध्यान से देखो, बोलती है अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्म में 0 to 2 है f of x dx, अगर 0 to 2 f of x dx है तो आप लोग इसको ये फॉर्म में लिख सकते हो, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ये तरीका है प्रॉपर्टी नंबर 5 का। समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता। ऐसा रहा तो आप लोग ये फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने ये तो बोल दिया कि आप लोग को इस्तेमाल करने का प्रॉपर्टी नंबर 5, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 अपनी है, हाँ है। अपर लिमिट क्या होनी चाहिए पता है, 2a के फॉर्म में होना चाहिए। a कुछ भी होने दो, लेकिन 2 दिखाई देना चाहिए। अपना है नहीं, अपना तो π/2 है, तो पहले इसको 2a के फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ में आ गया, पक्का। अब ध्यान से देखो, π/2 है, मेरे को इधर 2 चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड भी कर लो। अब ये इधर दे दो, तो 2π/4 देखो लेके आएंगे। अब कोई इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर π/2 ही आने वाला है, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो मैंने π/2 को कौन से फॉर्म में लेके आ गया, तो भाई 2a के फॉर्म में लेके आ गया। समझ में आ गया, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरा π/2 था। प्रॉपर्टी नंबर 7 से नहीं, 5 से इस्तेमाल करने का है। लेकिन 5 से इस्तेमाल करने के लिए अपर लिमिट क्या होना चाहिए, तो भाई अपर लिमिट होना चाहिए 2a। अपने पास नहीं था तो मैंने लेके आ गया। समझ में आ गया, ध्यान से देखो प्लीज। i इज इक्वल टू 0 to 2 π/4, सही है, log sin x। अब तक मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने खाली आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने का है, और क्वेश्चन प्रॉपर्टी के फॉर्म में ले गया। 0 to 2 है, देखो 2a बोले तो π/2 मैंने इधर बता दिया। समझ में आ गया। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे। तो i इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या बोलती है पता है ना, ध्यान से देखो, 0 to a लिखो, बोले तो 0 to π/4, सही है ना, 0 to π/4। और क्या होगा पता है ना, जो फंक्शन है वही लिखो, ये तुम्हारा फंक्शन है, यही लिखो, log sin x dx। 0 to a लिखो, अपना ये क्या है π/4, तो 0 to π/4 जो फंक्शन है वही लिखो, f of x, प्लस वापस से 0 to π/4 लिखो। लेकिन आप फंक्शन में जिधर भी x है ना, उधर 2a माइनस एक्स डालो। 2a बोले तो क्या है, 2a बोले तो 2 into π/4 बोलो, या तो डायरेक्ट π/2 बोलो, बोले तो log sin x के जगह पे 2a बोले तो π/2। समझ में आ गया ना, माइनस एक्स।
अच्छा, अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, पाई बाय 2 लो, क्या लिखो, 2 इंटू पाई बाय 4 लिखो, लेकिन 2 इंटू पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, बात एक ही है। समझ में आ गया क्या? अब देखो मैंने लिख लिया अपना प्रॉपर्टी के फॉर्म में, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको क्या करने का, सिंप्लीफाई करने का। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दिया। अब ये तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, 0 टू पाई बाय 4 log sin x, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 0 टू पाई बाय 4 log sin। देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, तो भाई sin पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log sin x प्लस 0 टू पाई बाय 4, सही है ना। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा पता है, log cos x dx। समझ में आ गया। sin पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, मैंने उधर बता दिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मेरे को बताओ ये दो इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे क्या, ये दो इंटीग्रेशन को ऐड करने का, तो इसके पहले वाले समय भी मैंने बताया था, अगर दो इंटीग्रेशन को ऐड करने का दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए, है हाँ है ना भाई, 0 टू पाई बाय 4 है। देखो एक बार लिखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है, डिनोमिनेटर 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो log sin x प्लस log cos x dx, सही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log a प्लस log b, क्या होता है, log a इंटू b, ये प्रॉपर्टी है ना, सही है ना, log a प्लस log b हो जाएगा log a इंटू b। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। प्लीज टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, याद रखने जैसा क्वेश्चन है। 0 टू पाई बाय 2 log sin x लगता है 7 से सॉल्व होगा, लेकिन 5 से सॉल्व होगा, लेकिन 5 के लिए 0 टू 2 है, मैंने करेक्शन कर दिया, इधर एडजस्टमेंट कर दिया और फिर सॉल्व किया, सही है। अच्छा, अब यहां तक आ गया, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ना, क्वेश्चन था 0 टू पाई बाय 2 log sin x, ये मेरे को सॉल्व करने को भारी पड़ रहा था तो मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अब ये भी तो वैसा ही है ना, 0 टू पाई बाय 4, और ये तो और थोड़ा सा भारी पड़ गया। अब ध्यान से देखो इसमें मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूं, मेरे को बताओ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कौन सा पता है क्या, 2 sin a इंटू कॉस ए, या तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर आता है sin 2 थीटा, सही है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है एक्चुअली, ध्यान से देखो, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो sin 2 थीटा दिया रहेगा ना, तो मैं ये लिख सकता हूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये दिया रहेगा तो मैं वापस ये भी लिख सकता हूं ना। तो इधर देखो ना, sin x cos x है मेरे पास, मेरे को खाली चाहिए 2, तो इधर 2 नहीं है, मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखो, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, 0 टू पाई बाय 4 log 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब क्या हो जाएगा पता है ना, इधर लिख लेता, अब i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log, ऊपर आ जाएगा sin 2x, जैसे कि मैंने बताया था, नीचे आ जाएगा sin 2 dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा प्लीज, एकदम आसान है, याद रखो। ये मैंने कैसे किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मैंने बोला था ना आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चंस लूंगा, प्लीज समझ में आ गया ना। तो ये सब एग्जाम में कब आते पता है क्या, अगर पेपर उन लोग को टफ सेट करने का होता ना तो ये सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो इसीलिए मैंने पहला वीडियो जो बनाया था सम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस पे बनाया था जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, और एक लेक्चर में बना रहा हूं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि अपने को क्या पता है ना, पेपर टफ भी आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मार्क्स चले जाने चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, आप लोग भी अच्छे से ध्यान से देखना, समझ में आ गया ना, काम आसान है, प्लीज एक बार देखोगे आप लोग तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो ना, इसका ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन भारी है, अगर इसका मेरे को इंटीग्रेशन आता ना तो मैं ये सब नाटक करता ही नहीं ना, मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल देता ना पहले स्टेप में, लेकिन मेरे को ये आता नहीं, इसके लिए तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। अब प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी ऐसे ही हो रहा है, इसका मतलब आप लोग को सिंप्लीफाई करना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, कैसे, तो भाई अब लॉग की मदद से इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ध्यान से देखो, 0 टू पाई बाय 4, आपके पास एक फॉर्मूला है log a बाय b, तो क्या होगा पता है ना, log a log 2 dx। कोई पूछा कैसे है तो मैं उसको बताने का, log a माइनस log b क्या होता है, log
a बाई बी होता है। समझ में आ गया? तो log a बाई बी दिखाई दिया तो ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या करेंगे भाई, कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है माइनस, अलग अलग करके सॉल्व कर दो। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, मैं तो बताओ 0 to पाई बाय 4 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाय 4 log 2 dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? देखो मैंने अलग अलग कर लिया। अब ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आपको आई का आंसर मिलेगा जो अपना एम है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, तो ये वाले इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर बचेगा 1, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला इंटीग्रेशन में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों पता है ना? अब ध्यान से देखो ना, log sin x इसका डायरेक्ट आंसर दिया है ना, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया। तो ये तो थोड़ा सा और हार्ड है, log sin 2x। अब इसको भी डायरेक्ट में सॉल्व नहीं कर सकता हूं। अच्छा आप लोग बोलेगे वापस प्रॉपर्टी यूज करो, तो प्रॉब्लम है ना, इतना मैंने मेहनत करके प्रॉपर्टी यूज करके इधर आया, वापस से प्रॉपर्टी नहीं, तो इसका मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं है ना, तो मैं इधर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो अब ये पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। कैसे सॉल्व करते हैं पता है? ध्यान से देखो, मैं ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाऊंगा, और एक बार ऐसा बन गया ना, तो फिर मैं उसके जगह पे क्या लिखूंगा, आई, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है अब इसको सॉल्व करने का। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है ना, तो इधर मैं प्रॉपर्टी यूज करता, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करके तो यहां तक पहुंचा, वापस से प्रॉपर्टी यूज नहीं। तो अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, क्या पता है ना, ये जो क्वेश्चन है उसको क्या बनाओ, ऐसा बनाओ, और उसके जगह पे क्या लिख दो, आई लिख दो। समझ में आ गया? तो अपना टेंशन खत्म, और ये वाला इंटीग्रेशन तो अपन को आता है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ये वाले इंटीग्रेशन को क्या कर रहा हूं पता है क्या, आई बना रहा हूं ना। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2, सॉरी इसको 1 ही है ना, अभी तक अपन ने नेम नहीं दिए तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। अब मैं ये सॉल्व करूंगा, इसको बोलूंगा इक्वेशन 2, फिर ये सॉल्व करूंगा, उसको बोलूंगा इक्वेशन 3, और 2 और 3 को लाके इसके अंदर पुटअप कर दूंगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान से देखो मैं ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन को ना आपको ये बनाने का, ऐसा बनने के बाद उसको आई लिखोगे। अब बनाने के लिए ना आपके पास 2 प्रॉब्लम है। पहली बात इधर देखो ना, क्या है, साइन x है, अपना इधर 2x है, और इधर लिमिट्स पाई बाय 2 है, इधर लिमिट्स पाई बाय 4 है। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करके ये फॉर्म में ला रहा हूं। समझ में आ गया? तो प्लीज इधर जगह नहीं है, मेरे को ये या तो ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं ये इरेज कर रहा हूं और इसको कैसे फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का है, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। ध्यान से देखो, और मैंने बता दिया आपको एक्शन में करना क्या है। समझ में आ गया ना? तो नाउ इसको इक्वेशन अपन ने 1 बोल दिया, मैं ये सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं। नाउ ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log sin 2x dx। मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको बोलूंगा इक्वेशन 2, फिर इसको सॉल्व करूंगा, बोलूंगा इक्वेशन 3, और फिर 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, सम लेंथी है ना, तो जरा देखो कैसे सॉल्व हो रहा है प्लीज। अच्छा मैंने बता दिया कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता ना, ये इंटीग्रेशन को आप ये बना और फिर उसके जगह पे आई लिख दो। अब कैसे बनाऊंगा, तो 2 प्रॉब्लम था, इधर x है, इधर 2x है, इधर पाई बाय 2, इधर पाई बाय 4 है। तो अभी ध्यान से देखो कैसे करते पता है क्या, सब्स्टिट्यूट करो। देखो इस ये प्रॉब्लम है अपना, तो लेट 2x इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब इधर x है और ये 2x के जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। देखो सेम बन जाएगा। क्यों पता है ना, क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती थी पता है ना, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, देखो a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of t dt। ये दोनों इंटीग्रेशन क्या आते हैं पता है क्या, सेम ही होता है। कब पता है क्या, अगर दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन भी वैसे ही है, खाली वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो दोनों इंटीग्रेशन सेम ही होते हैं। इधर x का है, इधर t है, फंक्शन सेम है। समझ में आ गया ना? तो अब ध्यान से देखो, तो ये सेम ऐसे ही होगा, बस खाली t के फॉर्म में आएगा, तो दोनों का मतलब एक ही, उसको आई बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3। ध्यान से देखो। अच्छा अब ये क्या होगा, 2x इक्वल टू t। अब इधर तो t आ जाएगा, लेकिन इधर t आने के बाद भाई इधर भी dt चाहिए, इधर भी लिमिट t का चाहिए, तो कैसे करने का, ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करो x से। इसको x से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो अगर इसको x से किया तो ये 2 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, बाजू में लिखो dx, और इसको t से करो। तरीका ही ऐसा होता है, प्लीज याद रखो।
या तो एकदम शॉर्टकट तरीका बताएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, बाजू में dx लिखो इक्वल टू इसके जगह पे लिखने का dt। समझ में आ गया? ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। इसका डेरिवेटिव लिखने का, 2x का डेरिवेटिव जो भी आया बाजू में dx लिखने का इक्वल टू dt। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो भाई क्या होगा पता है ना, 2x के जगह पे मैं t डालूंगा, dx के जगह पे क्या डालूंगा, तो भाई dx का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, dt अपॉन 2। देखो अब dx के जगह पे dt अपॉन 2 को मैंने उधर भेज दिया, तो भाई dx का भी वैल्यू मिल गया, x का तो टेंशन खत्म था, 2x के जगह पे t आएगा, dx के जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ लिमिट्स का टेंशन है। अब लिमिट्स का क्या करूं, तो मैंने तुम्हारे को सिखाया था लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते, नई लिमिट्स। ध्यान से देखो, तो भाई किसकी लिमिट दी गई है, x की लिमिट दी गई है, किसकी लिमिट फाइंड आउट करने का है, t की लिमिट फाइंड आउट करने का है। मेरे को बताओ x की क्या लिमिट दी गई है, तो भाई x की लिमिट कितनी दी गई है मेरे को बताओ, तो भाई x की लिमिट क्या दी गई है, 0 to π/4, इधर लिखो 0 to π/4। अब t की लिमिट क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करते पता है क्या, वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो ना इधर 2x इक्वल टू t। अच्छा भैया t का लिमिट कैसे निकालने के पता है क्या, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इधर ना x के जगह पे एक बार 0 डालो, देखो t का वैल्यू क्या आता है। इधर x के जगह पे एक बार π/4 डालो, देखो t का वैल्यू क्या आता है। मेरे को बताओ जब मैं x का वैल्यू इधर 0 डालूंगा तो t कितना होगा, 20 नहीं होगा ना, ये 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू भी क्या होगा, 0। देखो आगे, और जब x का वैल्यू इधर मैं π/4 डालूंगा तो 2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू t, कैंसल कैंसल 2 π/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो आ गया, हर एक चीज आ गई है तुमको। तो अब इसको सॉल्व करने का कैसा था पता है ना, तो ये 0 टू नई लिमिट के साथ ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 टू π/4 बन जाएगा, लॉग ये हो जाएगा sin t। समझ में आ गया? और dx के जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो 1 अपॉन 2, सॉरी लिमिट्स तो होगी अपनी 0 टू π/2, नई लिमिट्स लिख दिया मैंने, 0 टू π/2 नई लिमिट्स लिख दिया, log sin 2x के जगह पे d बोले तो ये सारी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। लिमिट 0 टू π/2 डाला, log 2x के जगह पे मैंने t डाला, और dx के जगह पे मैंने डाला dt अपॉन 2। ये 2 को बाहर ले लिया, ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 टू π/2 log sin t dt। अच्छा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। मेरे को बताओ 0 टू π/2 है, 0 टू π/2, log sin x है, इधर log sin t। तो मेरे को बताओ दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, खाली क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल x के जगह पे क्या आ रहा है, t। अगर x के जगह पे t आ रहा है, दोनों का खाली वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसके हिसाब से दोनों इंटीग्रेशन का आंसर सेम है। तो अगर मैं इसको i बोल रहा हूं तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, 1/2 i, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन 2। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, ये पार्ट इरेज कर रहा हूं, और इसको मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, ये सॉल्व करूंगा, इसको बोलूंगा इक्वेशन 3, और 2 और 3 को 1 में डाल दूंगा। ध्यान से देखो प्लीज, सम बड़ा था इसके लिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जाम्पल, तो नाउ इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 2, ये तो मैंने आराम से बता दिया कैसे सॉल्व होगा पता है ना। log 2 को बाहर निकालो, बचेगा 0 टू π/4 1 dx, log 2 1 का क्या हो जाएगा x, 0 टू π/4, तो i इक्वल टू ये कितना होगा पता है ना, log 2 π/4 माइनस 0, इसको अच्छे से लिखा दो, π/4 log 2। समझ में आ गया? इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, मैंने ये सॉल्व किया, इसको बोला 2, इसको बोला 3, अब इधर जाके पुट अप कर दूंगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो i इज इक्वल टू, पहले वाले का आंसर कितना है देखो, 1/2 i, सही है। और देखो ये आ गया ना, मैंने ये वाला सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व करने के बाद हाफ आया माइनस, इसका आंसर आया π/4 log 2। लेकिन अभी अपना प्रॉब्लम क्या है पता है ना, मेरे को आंसर चाहिए i का, तो जितने भी i है सबको एक तरफ लाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं।
इधर सॉल्व करो, जितने भी आई है सबको एक तरफ लेके आओ, तो आई ये जो प्लस वाला है इधर आ जाएगा -1/2i इज इक्वल टू -π/4 log 2। अब ये एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा 2i माइनस आई कितना होगा पता है ना, i/2 इक्वल टू -π/4 log 2। अब मेरे को i का वैल्यू चाहिए, 2 को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा पता है ना, i इज इक्वल टू -2π/4 log 2। ये कैंसल 2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर चाहिए तो इधर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे कैसे पता है क्या, i इज इक्वल टू π/2, ये माइनस में लॉग के साथ दे रहा हूं, और i इज इक्वल टू π/2 आपको पता रहेगा, माइनस है तो प्लस करो और 2 को 1/2 लिखो, तो ऐसा भी आंसर चलेगा। दोनों का मतलब एक ही, या तो ये फॉर्म में लिखो या तो ये फॉर्म में लिखो। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज के ऊपर। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, हार्ड क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, तो जरा भी टेंशन नहीं रहेगा प्रॉपर्टीज पे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ध्यान से देखो क्लास क्वेश्चन। एक लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। सब में पहला मैं अपना काम कर देता हूं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, i से। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है ना, एग्जाम में आने के चांसेस है, और ये क्वेश्चन याद रखना बहुत आसान है। कैसे पता है ना, आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया रहेगा और बाजू में क्या दिया रहेगा पता है क्या, x दिया रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा और बाजू में क्या दिया रहेगा, एक x। समझ में आ गया? अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे पता है ना, ये x को यहां से गायब कर देने का। एक यहां से x गायब हो गया ना, तो बचेगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, और वो क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता है। मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दूंगा, सेम ऐसे ही होगा। x होगा और बाजू में ट्रिग्नोमेट्रिक। सॉल्व करने का तरीका, प्रॉपर्टी यूज करो, x को गायब कर दो, और जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचेगा उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो ध्यान से देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन एग्जाम में आ सकता है। सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ये एक ही सम में मैं 2-3 प्रॉपर्टी क्या करूंगा पता है क्या, इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखो प्लीज। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर। सब में पहला ये क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और बाजू में क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा। सॉल्व करने का तरीका, x को गायब करने का कैसे, प्रॉपर्टी यूज करो। कौन सी, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी इरेज कर दिया, लेकिन आप लोग को अब तक पता चल गया रहेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रॉपर्टी नंबर 7 से। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती, लिमिट्स क्या करो पता है क्या, सेम ही रखो, बस जिधर भी x है उधर अपर लिमिट माइनस x साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस, अब cos x के जगह पे डालने का पाई माइनस x, लेकिन आपको पता है ना cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos x द होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे अज्यूम कर रहा हूं और x के जगह पे पाई माइनस x डाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस x द होल स्क्वायर dx। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया मैं बता देता हूं। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो मेरे को बताओ। ये सिंप्लीफाई होगा, पाई माइनस एक्स नहीं होगा, पाई माइनस एक्स ऐसे ही होगा। साइन पाई माइनस एक्स सिंप्लीफाई होगा। हाँ, कैसे, तो इधर ध्यान से देखो। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। समझ में आ गया? तो भाई क्या होगा, देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर डीएक्स। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो भाई हाँ हो सकता है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये 0 to पाई, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। समझ में आ गया ना, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, अच्छा मेरे को बताओ, ये माइनस साइन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको पता है ना, -2 द होल स्क्वायर आंसर क्या आता है 4, तो माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
dx। अच्छा अभी ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? इतना आसान सॉल्व नहीं हो रहा था, ये तो थोड़ा सा हार्ड है। x के जगह पे पाई माइनस एक्स, ये सॉल्व नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? ये जो साइन x है मैं इसको भी दे रहा हूं, इसको भी दे रहा हूं। ध्यान से देखो, ये x गायब होने वाला है। कैसे? ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई आ जाएगा साइन x माइनस x, इसके साथ भी आ जाएगा साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गया? अच्छा अब क्या करेंगे पता है ना, ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये दोनों को दे दो। ध्यान से देखो प्लीज कैसे सॉल्व हो रहा है। ये हो जाएगा 0 टू पाई, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गया? अच्छा अब दो फंक्शन है, बीच में माइनस साइन है, आप लोग अलग अलग करके इसको क्या कर सकते हो सॉल्व। तो मैं अलग अलग कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 0 टू पाई, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गया? मैंने अलग अलग कर लिया। अच्छा अब ये दो इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करो, आप लोग को आएगा आंसर आ जाएगा। अब ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। अच्छा ये वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? पहला वाला तो ध्यान से देखो, इसमें पाई क्या है? कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल दो। आ गया भाई 0 टू पाई, क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? ये साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ना, ये तो ये है, क्वेश्चन ही है, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आई, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? आई। समझ में आ गया? अच्छा फाइनली मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? आई का वैल्यू चाहिए। जो जितने भी आए सबको इधर लेके आओ, ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई प्लस आई, माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई। आई प्लस आई कितना होता है? 2i होता है। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, x को गायब करेंगे प्रॉपर्टी से। देखो मैंने x को गायब कर दिया प्रॉपर्टी से, x गायब हो गया। आप लोग देखो मैंने कैसे किया। समझ में आ गया ना? अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा किससे पता है ना? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। समझ में आ गया? अच्छा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोले तो कब इस्तेमाल करते पता है? जब एक ही क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन इधर क्या है? कॉस स्क्वायर नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स में से मैं सिर्फ कॉस एक्स को लेता हूं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स dx। तो देखो ना ये सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसमें से कॉस एक्स को t डालो, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व होगा? तो सब में पहले क्या कर रहा हूं? लेट कॉस एक्स को मैं क्या डालता हूं? तो भाई t डालता हूं। तो इधर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये t। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीका है ना, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। कॉस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? तो भाई माइनस साइन एक्स dx होता है इक्वल टू dt। अच्छा आप लोग को किसकी वैल्यू चाहिए? साइन एक्स dx ना, माइनस को उधर भेज दो। तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखो, cos के जगह पे t आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स dx के जगह पे माइनस dt बोले तो सब t के फॉर्म में आएगा। तो लिमिट्स भी किसकी चाहिए? t की चाहिए। अब t की लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके पहले वाले सम में भी मैंने बता दिया था, बॉक्स बना देने का। बॉक्स में किसका लिमिट चाहिए? t का लिमिट्स आपको फाइंड आउट करने का है। x का लिमिट आपको दिया गया है, x का लिमिट क्या दिया हुआ है? 0 टू पाई, वो लिख दो। अब t का लिमिट देखो कैसे फाइंड आउट करने का है। t का लिमिट फाइंड आउट करने का तो वो इक्वेशन दोनों जिसमें आपने इक्वल टू t डालो, तो देखो ये है cos x इक्वल टू t। समझ में आ गया ना? अब इसमें ना क्या करो पता है? एक बार x का वैल्यू 0 डालो, देखो t का वैल्यू क्या होता है। एक बार x के जगह पे पाई डालो, देखो t का वैल्यू क्या होता है। आपको t की लिमिट्स मिल जाएगी। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, x के जगह पे 0 डालो, cos 0 कितना होता है? तो भाई cos 0 होता है 1। तो जैसे x का वैल्यू 0 डाला, cos 0 1, तो जब x का वैल्यू 0 डाला तो t कितना आएगा? आपका 1 आएगा। x के जगह पे पाई डालो, cos पाई क्या होता है भाई? cos पाई होता है -1। तो जब x का वैल्यू पाई डालूंगा तो t का वैल्यू आएगा -1। अब ये सारी वैल्यू उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू पाई, ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 1 है,
और x का वैल्यू पाई है तो -1 है, साइन x dx के जगह पे आ गया -dt और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। अब इसको सॉल्व करने का मैं क्या कर रहा हूं पता है कि सबसे पहले ये माइनस साइन को बाहर निकाल रहा हूं तो 2y इक्वल टू -पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to -1, इधर मैं 1 लिख देता हूं अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इधर लिख देता हूं dt, है ना? dt को साइड में लिख दिया ताकि अच्छे से दिखाई दे। अच्छा अब आप ध्यान से देखोगे ना, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो आप लोग देखोगे ना ये जो लोअर लिमिट होती है ना वो कम वैल्यू की होती है एज कंपेयर टू अपर लिमिट। 0 to 1 होता है, 5 to 10 होता है, फिर 0 to पाई होता है। लेकिन इधर देखो ना, आप लोग को क्या है पता है ना, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट -1 है। हाँ ऐसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको चेंज करने का है तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। मैंने प्रॉपर्टीज में सिखाया था, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 2 है कि आप लोग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, चेंज। मैंने पहले बता दिया था कि भाई आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि मैं हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन प्लीज ऐसा मत कि इसको ऑप्शन में डालो, 1-2 बार आप लोग रिवाइज कर लोगे ना तो काम बहुत परफेक्ट होगा। अच्छा ये क्वेश्चन के बारे में खास मैंने बताया था ना कि भाई अपन 1-2 प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 इस्तेमाल कर दिया। देखो एक और प्रॉपर्टी नंबर 2 में आगे बढ़ रहा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है पता है ना, a to b f of x dx है। आप लोग लिमिट चेंज कर सकते हो। देखो a to b है ना, आप लोग b to a लिख सकते हो। बस खाली कंडीशन क्या है पता है क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज। मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 2y इज इक्वल टू -पाई का मैं प्लस लिख रहा हूं, प्लस है, और मैं चेंज कर रहा हूं -1 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? देखो आ गया। अच्छा मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, मैंने क्यों चेंज किया पता है क्या, ताकि मैं आपको एक और प्रॉपर्टी समझा सकूं। कौन सी प्रॉपर्टी पता है क्या, एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती है पता है क्या, -a to a f of x dx है। देखो मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे को आपको समझाने का था, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा पता है क्या, लिमिट चेंज करना पड़ा। अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते ना तो भी चल जाता, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे को आपको बताने का था। ये प्रॉपर्टी के लिए लोअर लिमिट क्या है, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस चाहिए, तो नीचे अपना उल्टा था तो मैंने चेंज कर दिया। समझ में आ गया? अच्छा ध्यान से देखो, इसको आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन निकालो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, प्रॉपर्टी आपका हमेशा काम आसान करेंगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती थी पता है क्या, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती है, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलती है कि अगर दोनों लिमिट सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, तो इसको कैसे सॉल्व करते पता है आप लोगों को, इसको कैसे सॉल्व करते पता है क्या, ये फंक्शन पकड़ो और चेक करो ये फंक्शन इवन है क्या ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर 0 लिखो, ए फंक्शन इज ऑड। अगर ये फंक्शन इवन निकल गया तो आप लोग क्या करो पता है क्या, बाहर 2 लिखो, लोअर लिमिट 0 करो, अपर लिमिट a लिखो, f of x dx। कब, इफ फंक्शन इज इवन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। फंक्शन पकड़ो, चेक करो इवन है कि ऑड। अगर ये फंक्शन ऑड है तो 0, फंक्शन इवन है तो इस तरह से मॉडिफाई करके सॉल्व करो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सब में पहला काम क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पकड़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इवन है क्या ऑड है। अब ध्यान से देखो कैसे पता करते हैं फंक्शन इवन है क्या ऑड है। मैं इसको f of t बोलता हूं, लेट f of t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देख लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने अच्छे से समझाया कैसे फंक्शन को चेक करते इवन है क्या ऑड है। तो ये एक बार अगर मेरे को ये फंक्शन को चेक करने का इवन है क्या ऑड है, तो क्या है पता है, f of t है ना, f of माइनस टी फाइंड आउट करो। f of t है, f of माइनस टी फाइंड आउट करो। कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस t के जगह पे माइनस टी द होल स्क्वायर। तो f of माइनस टी का आंसर क्या है मेरे को बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर f of माइनस टी का आंसर सेम ऐसा आता है, देखो ना f of t जैसे ही है ना, कुछ भी फर्क नहीं है, तो फंक्शन इज इवन। समझ में आ गया? अगर f of माइनस टी का आंसर सेम ऐसा था, खाली बाहर माइनस, तो क्या होता ऑड। लेकिन ये फंक्शन क्या है, इवन आ गया। अब ये फंक्शन इवन आ गया तो कैसे करेंगे पता है ना, इस तरह से मॉडिफाई करके सॉल्व करूंगा। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होता है। मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो।
तो भाई आपका लोअर लिमिट क्या हो गया, सॉरी आपका क्या आ गया फंक्शन इवन आ गया। तो 2y इज इक्वल टू, बाहर 2 लिखो, ये पाई तो ऐसे ही दिया गया था, लोअर लिमिट जो -1 था 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी क्यू, क्योंकि फंक्शन इज इवन। समझ में आ गया। अब सॉल्व करने का ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ t 0 to 1। अब i इज इक्वल टू पाई, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 स्टैंडर्ड वैल्यू, माइनस tan इनवर्स 0 0, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये है आप लोगों का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था, टेंशन नहीं है। समझ में आ गया। आप लोग रिवाइज करो प्लीज। मैं एक और 2 क्वेश्चन खाली एग्जांपल दे दो, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया। ध्यान से देखो प्लीज 2 एग्जांपल, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए होमवर्क के तौर पे। तो ध्यान से देखो, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप ले लो। तो ये पहला सब मैं समझा देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन देखो, 0 to पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। शायद आप लोग ये क्वेश्चन पहचान गए रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया हुआ है, बाजू में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने का, जैसे अभी अपन ने ये लास्ट एग्जांपल सॉल्व किए थे। यहां से x को गायब करो, कैसे, प्रॉपर्टी का यूज करो। ये जो बचा हुआ टर्म है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। कैसे, साइन x के जगह पे आप लोग क्या डालो, t, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx। देखो बता दे, एकदम आसान से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वापस से, ये दोनों लिमिट्स क्या है, सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो आप लोग प्रॉपर्टी नंबर क्या इस्तेमाल कर सकते हो, 8 का इस्तेमाल करो। 8 क्या बोलता है, फंक्शन पकड़ो, चेक करो भाई ये इवन है क्या ऑड है। अगर इवन है तो क्या करोगे, मॉडिफाई करो, जैसे लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था। अगर ऑड है तो डायरेक्ट 0। आप लोग फंक्शन को पकड़ो और चेक कर लो, ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर 0 आएगा। बस आप लोग खुद से ट्राई करो और देखो ये फंक्शन ऑड आ रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। तो ये था आप लोगों का पूरा सेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर। टोटल मैंने 3 लेक्चर्स बनाए प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड लेक्चर में सम्स थोड़े से इजी वाले, और ये अभी के लेक्चर में थोड़े से टफ, ताकि A to Z सारे टाइप के एग्जाम्पल लिया हुआ है, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। आप लोग अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। प्रॉपर्टीज में कंपलसरी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा। थैंक यू।